2022 के अंत में दुनिया के मौसम विभागों ने एक सूचना प्रसारित की और इसे सुनते ही सुदूर दक्षिण अमेरिका में पेरू से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सनसनी दौड़ गई। मौसम विभागों ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध के मौसम और पर्यावरण में बना एक इतिहास खत्म होने वाला है। 2023 की सर्दियां ला निना की आखिरी सर्दियां थीं। ला निना यानी ठंडी हवाओं और गिरते समुद्री तापमान को लाने वाला मौसमी बदलाव जो हर साल सर्दियों में सक्रिय होता है। इतिहास यूं खत्म हो रहा था कि शताब्दी में पहली बार ऐसा हुआ जब लगातार 3 साल तक ला निना मौजूद रहा, यानी समुद्र में मौसम ठंडा रहा। इस ऐलान का मतलब था कि ला निना गया और अब आ रहा है अल निनो। अल निनो की आमद पूरी दुनिया के लिए पसीना लाने वाली खबर है। अल निनो मानसून को निगलकर सूखा बरसा देता है, इसलिए भारत को अपने पिछले अकाल याद आने लगे। ऑस्ट्रेलिया को फरवरी 1983 का वह तीसरा बुधवार याद आया जब एल निनो की गर्मी से जंगल दहक उठे थे और राख चारों तरफ फैल गई थी। ऑस्ट्रेलिया में इस दिन को ऐश वेडनेसडे के नाम से याद किया जाता है। अमेरिका को पुराने दिनों की भारी बरसात और पूर्वी एशिया को पुराने सूखे याद आने लगे। मौसमों के इतिहास में एल निनो जैसा कोई नहीं। यह समुद्र में गर्मी के ज्वालामुखी विस्फोट जैसा है। खैर, सूखा और गर्मी तो आम बात है। एल निनो तो मानव इतिहास में सभ्यताओं को समाप्त करने का माध्यम बन चुका है। एल निनो के कारण एक ऐसी सभ्यता खत्म हो गई जिसे लेकर मानवता आज तक खुद को माफ नहीं कर पाती। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, कनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। वास्को नुनेज डी बाल्बोआ स्पेन के गांव में पैदा हुए थे। समुद्री यात्रा के जरिए बाल्बोआ हैती पहुंच गए। बाल्बोआ वहां मोती के कारोबार के लिए गए थे। मोती तो नहीं मिला, लेकिन बाल्बोआ ने खेती पर कब्जा कर लिया। खेती भी अच्छी नहीं हुई। यह बात करीब 1510 की है, जब कर्ज बढ़ने के कारण बाल्बोआ को हैती से भागना पड़ा। हैती से बाल्बोआ का पलायन मानो एक ऐसा निर्मम इतिहास बनाने के लिए हुआ था जिसने लैटिन अमेरिका की तस्वीर बदल दी। बाल्बोआ ने दक्षिण अमेरिका के लिए स्पेन के समुद्री खोज अभियानों में हिस्सा लिया। हैती से भागने के बाद बाल्बोआ स्पेन के समुद्री खोज अभियानों का हिस्सा बन गए। इन यात्राओं के दौरान बाल्बोआ ने इंका सभ्यता के बारे में सुन लिया था। उसे पता चल गया था कि पनामा के उस पार प्रशांत महासागर के किनारे कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके पास अकूत सोना है। बाल्बोआ उन्हीं अभियानों का हिस्सा था जो उस वक्त पूरे मध्य और लैटिन अमेरिका में चल रहे थे। स्पेन के आक्रमणकारी इस इलाके में सोने की खोज के लिए कहर बरपा रहे थे। यह सोने की लालच ही थी जिसमें बाल्बोआ एक बड़े समुद्री अभियान का हिस्सा बना। 1513 में उसने पनामा के इस्थुमस को पार किया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया। बाल्बोआ यूरोप का पहला स्पेनी हमलावर था जिसने प्रशांत महासागर और उसके रास्ते की खोज की थी। लैटिन अमेरिका में स्पेनी बर्बरता के इतिहास की शुरुआत बाल्बोआ के साथ होती है। यही वह क्रूर हमलावर था जिसने गुलामी की नई परिपाटी शुरू की। उसने डैरियन शहर की स्थापना की और पनामा को स्पेन का गढ़ बनाया। यह बात अलग कि प्रशांत महासागर की खोज यूरोप के नौसैनिक इतिहास में बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। यह उपलब्धि इतनी बड़ी थी कि मशहूर कवि जॉन कीट्स ने इस अभियान पर कविता लिखी थी। वैसे कीट्स की इस कविता में हर्मन कोर्टेस का जिक्र आता है। कहते हैं जॉन कीट्स नुनेज बाल्बोआ और कोर्टेस के बीच गफलत में थे। हर्मन कोर्टेस स्पेन का एक और बेहद निर्मम आक्रमण करता था जिसने मैक्सिको में तेनोचिटिट्लान पर कब्जा किया और भव्य एज़टेक सभ्यता का विनाश कर दिया। एल निनो ने जिस सभ्यता के विनाश का रास्ता खोला वह इंका थी। हुआ यूं कि नुनेज बाल्बोआ जिस जहाजी अभियान से प्रशांत महासागर को तलाशने निकला था उसका कप्तान था फ्रांसिस्को पिज़ेरो। पिज़ेरो भी कम क्रूर और अत्याचारी नहीं था। बाद में पिज़ेरो ने ही नुनेज बाल्बोआ को गिरफ्तार किया था और उसकी मौत की सजा की वजह बना था। इधर बाल्बोआ को सजा मिली, उधर पिज़ेरो ने इंका सभ्यता की तलाश की कमान संभाल ली। पिज़ेरो को यह मालूम था कि इंका सभ्यता के सोने की लूट के लिए उसे पनामा से और आगे दक्षिण में जाना होगा, मगर आगे का रास्ता पता नहीं था। पिज़ेरो अपने 2 अभियानों के साथ आज के कोलंबिया और इक्वाडोर तक पहुंच गया, मगर इसके आगे बढ़ना मुश्किल था।
दक्षिण से आती तेज हवाओं और उत्तर की तरफ बहती समुद्री धाराओं ने उसे रोक दिया। पिजेरो की मंजिल आज का पेरू था और वह मौसम की वजह से इस मंजिल से काफी दूर था। इधर पनामा में नया स्पेनी गवर्नर आ गया जिसने पिजेरो को आगे के अभियानों के लिए पैसा देने से मना कर दिया। कहते हैं पिजेरो ने समुद्र तट पर एक रेखा खींचकर अपने लोगों से कहा कि जो भरपूर सोना चांदी चाहते हों वे लकीर के इस तरफ आ जाएं। 13 स्पेनी कप्तान और सेना नायक पिजेरो के साथ हो लिए। इनमें पिजेरो का भाई हर्नांडो डे ल्यूक भी था। इधर दक्षिण अमेरिका में स्पेन के ठिकानों पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो पिजेरो को पनामा में वायसराय के बराबर अधिकार मिल गए। फिर क्या था, इंका के सोने की तलाश में उसका अभियान शुरू हो गया। इस बार मौसम पिजेरो के साथ था। सीजर कैवियाडस लिखते हैं कि 1531 से 1553 का दौर दक्षिण अमेरिका में एल नीनो का था। पिजेरो के जहाजों को उत्तरी हवा की मदद मिल गई और वह पेरू पहुंच गया। पेरू पहुंचने के साथ पिजेरो ने एक नए देश की खोज की थी जिसके भीतर फल फूल रही थी अनोखी इंका सभ्यता। एल नीनो की हवाएं ही इस सभ्यता के विनाशक को उसके तट पर ले आई थी। पिजेरो ने उत्तर पेरू में कैखामार्का के करीब मोर्चा बांधा। कैखामार्का शहर इंका सभ्यता का भव्य केंद्र था। अथाहुल्पा इंकाओं का सम्राट था। स्पेनियों के लिए समृद्धि और व्यवस्था अनोखी थी। कैखामार्का पहुंचते ही पिजेरो ने अपने भाई हर्नांड ल्यूक को अथाहुल्पा से मिलने भेजा। इंका सम्राट स्पेनियों के इरादे समझ नहीं पाया। कुछ दिनों की बातचीत के बाद अथाहुल्पा और पिजेरो की भेंट तय हुई। कैखामार्का के चौक पर अथाहुल्पा अपने 3000 सिपाहियों के साथ आया। उनके पास कोई हथियार नहीं थे। इधर स्पेनी गोला बारूद से लैस थे। पिजेरो के पादरी ने इंका सम्राट से स्पेन की गुलामी स्वीकार करने को कहा। इंका सम्राट इसे क्यों मानते? बस तत्काल स्पेनियों ने हमला बोल दिया। लगभग ऐसा ही हरमन कोर्टेस ने एस्टेक सम्राट मांतेजुमा के साथ किया था। अथाहुल्पा को कैद कर लिया गया। स्पेनियों ने लूट मार मचा दी। 29 अगस्त 1953 को इंका सम्राट अथाहुल्पा की हत्या कर दी गई। पिजेरो की फौज इंका की राजधानी कुजो पर कब्जे के लिए आगे बढ़ गई। कुछ ही महीनों में इंका सभ्यता का अस्तित्व खत्म हो गया। स्पेनियों को अकूत सोना चांदी मिला था। चांदी की खदानें अलग से हासिल हुई थी। पिजेरो ने इंका सभ्यता को मिटाकर एक नया शहर बसाया जो आज का लीमा है और पेरू की राजधानी है। इतिहास बताता है कि एल नीनो दुनिया की सबसे भयावह मौसमी करवट है। पेरू के मछुआरे इसे सदियों से जानते थे क्योंकि समुद्र का तापमान बढ़ने के साथ मछलियां कम होती जाती थी। स्पेनियों ने इसे एल नीनो कहा जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा। यह मौसमी परिवर्तन दिसंबर में क्रिसमस के आसपास होता है। कहते हैं कि एल नीनो यानी छोटे बच्चे के इस नाम का इशारा जीसस क्राइस्ट के बाल अवतार की तरफ रहा होगा क्योंकि इसकी मदद से ही पिजेरो पेरू तक पहुंचा था। 18वीं सदी आने तक इतिहास के पास ऐसे असंख्य तजुर्बे आ चुके थे जो एल नीनो को एक विनाशक आपदा साबित कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में तूफान और भारी बारिश, एशिया और ओशनिया में सूखे। माइक डेविस ने अपनी महत्वपूर्ण किताब विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट में दर्ज किया है कि 19वीं सदी में 3 बड़े अकाल एल नीनो की वजह से आए थे। इनमें से एक अकाल फ्रांस की क्रांति की वजह बना था। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि भारत में 19वीं सदी के 3 सबसे विनाशक सूखे इस मौसम से निकले थे। 20वीं सदी में 26 बार एल नीनो आया। इनमें 1982-83 और 1997-98 का एल नीनो सबसे भयावह था। भारत में एल नीनो को लेकर चिंताएं बेसबब नहीं हैं। बीते 130 साल में भारत के 60% सूखे या अकाल इसी मौसमी बदलाव से निकले हैं। अब फिर एल नीनो की भविष्यवाणी हो गई है। मानसून की कमजोरी के अनुमान आने लगे हैं। सभ्यताओं का विनाशक एल नीनो इस साल क्या करने वाला है? बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।